हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 12 बड़ी अपडेट्स, 12 बड़ी खबरें आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। और आज है 24 जनवरी 2021 रविवार। तो दोस्तों, आज की कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि आप थंबनेल के ऊपर देख ही रहे होंगे। इसके अलावा और भी अपडेट्स जो हैं आपको वीडियो में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो एचपीयू पीजी छात्रों के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट यहाँ पर है। बीएड सेकंड काउंसलिंग का रिजल्ट दोस्तों घोषित हो चुका है। कहाँ से आपको रिजल्ट देखना है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप कहीं और से देखते हो तो हो सकता है कि आपको वो रिजल्ट शो ना हो। ठीक है, तो पिछली काउंसलिंग में भी ऐसा हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पता नहीं कहाँ कहाँ से रिजल्ट देख रहे थे और उनका रिजल्ट ही शो नहीं हो रहा था उनको। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपको जो है अपना रिजल्ट डाउनलोड करना है। ठीक है, गलत मत करना। हो सकता है कि आपको कॉलेज ना दिखाई दे रहा हो, ना शो हो रहा हो। ठीक है, तो जहाँ से मैं बताऊंगा वहीं से आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, बिजली बोर्ड और शिक्षा विभाग में दोस्तों भरे जाएंगे 3,000 नए पद। ठीक है, आई शेड्यूल की एडमिशन कब शुरू होगी। ठीक है, इससे रिलेटेड भी एक अपडेट है दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, इसी माह घोषित होंगे जूनियर टीममेट और हेल्पर के रिजल्ट। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इनका रिजल्ट कब घोषित होगा, तो इनके लिए भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। इसके अलावा और भी अपडेट्स हैं जो आपको वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो ये रही दोस्तों, जिला परिषद में 106 भाजपा समर्थित 68 कांग्रेस और 49 निर्दलीय सदस्यों ने मारी बाजी। तो 7 जिलों में भाजपा और शिमला में कांग्रेस आगे, 7 माकपा प्रत्याशियों ने भी दर्ज की जीत। 40 घंटे बाद भी सिरमौर शिमला में जारी रही मतगणना। तो हिमाचल प्रदेश में 3 चरणों में हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बाद जिला परिषद की 239 सीटों में से 106 पर भाजपा समर्थित 68, कांग्रेस 49 में निर्दलीय और 7 में माकपा समर्थित प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। सिरमौर की 6 और शिमला की 3 सीटों पर 40 घंटे बाद भी मतगणना जारी है। दूसरी ओर पांवटा में मतगणना केंद्र के कैंपस में ऊर्जा मंत्री जो है सुखराम के आने पर लोगों ने विरोध में देर रात हंगामा जमकर नारेबाजी की। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और 1 फरवरी से पहले जिप और बीडीसी सदस्य लेंगे शपथ। तो 1 फरवरी से दोस्तों ये जो है सदस्य शपथ लेंगे। ठीक है, शपथ। और कहाँ पे कितनी सीटें जीती हैं किन्हों ने, तो ये भी आप देख सकते हो किस पार्टी ने कितनी सीटें यहाँ पे जीती हैं। ये रही यहाँ पे। ठीक, तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, रोहतांग में बर्फबारी से अटल टनल बंद। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में शनिवार को येलो अलर्ट के बीच ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताज़ा बर्फबारी और कुछ मैदानी क्षेत्रों में बारिश की भी हुई। रोहतांग दर्रा अटल टनल के साउथ पोर्टल चंबा जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताज़ा बर्फबारी हुई। और उधर बर्फबारी के कारण जो है अटल टनल रोहतांग को यातायात के लिए बंद करना पड़ा। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। ये रही, वीकेंड पर उमड़े सैलानी, होटल शहर के होटल 3 दिन के लिए पैक। शिमला के अलावा नारकंडा कुफरी पहुंचे टूरिस्ट, पंजाब और दिल्ली से आ रहे अधिक सैलानी। तो वीकेंड पर लंबी छुट्टियों के चलते हिल्स क्वीन शिमला में सैलानियों की भीड़ उमड़ आई है। शहर के अधिकतम होटलों के सभी कमरे अगले दिन 3 दिन के लिए एडवांस बुक हो चुके हैं। शनिवार को शिमला के अलावा नारकंडा, कुफरी, नालदेहरा और मशोबरा में सैलानियों की खूब भीड़ उमड़ी। राजधानी शिमला में कार्ट रोड पर स्थित शहर की सबसे बड़ी लिफ्ट कार पार्किंग दोपहर 3 बजे तक हो गई। इसके बाद पार्किंग के एंट्री पॉइंट पर पार्किंग फुल का बोर्ड लगाना पड़ा। 3 बजे पैक हो गई लिफ्ट कार पार्किंग। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। और शनिवार को कार्ट रोड से माल रोड जाने वाली पर्यटन निगम विकास निगम की लिफ्ट के बाहर भी सैलानियों की लंबी कतारें लग गईं। भारी संख्या में लंबे वीकेंड पर सैलानियों के शिमला पहुंचने से पर्यटन कारोबारी खासे उत्साहित हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। ये रही, हिमाचल में कोरोना मामलों में गिरावट जारी। आज आए कोरोना के 27, सिर्फ 27 नए केस। सिरमौर में 8, हमीरपुर कांगड़ा में 5 आज एक की गई जान। मृतकों की संख्या हुई 959। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 57,199 और सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 469। आज 73 हुए ठीक। अब तक 55,745 हो चुके हैं स्वस्थ। दोस्तों यह है कोरोना की लेटेस्ट अपडेट और ऑफिशियल अपडेट। और अगर आप पूरे दिन की देखना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हो। और जितने भी मैं पीडीएफ या नोटिफिकेशंस वीडियो में दिखाता हूँ वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। इसके अलावा आप मुझे जो है ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो। ट्विटर की आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ऊपर आई कार्ड में आपको दोस्तों लिंक मिल जाएगा, ब्लॉग वाला चैनल है, जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आई कार्ड में ऊपर लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। एचआरटीसी ने वोल्वो और एसी बसों को का घटाया किराया। मैक्लोडगंज दिल्ली के लिए 1699 के बजाय 1411 रुपये लगेंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने जनता की सुविधा के लिए वोल्वो और एसी बसों के किराए को कम कर दिया है। अब मैक्लोडगंज से दिल्ली जाने वाली में वोल्वो का बस किराया 1669 से कम कर 1411 कर दिया गया है। अब वोल्वो और एसी बसों में लॉकडाउन के पहले वाला ही किराया यात्रियों से लिया जाएगा। धर्मशाला से दिल्ली जाने वाली बस में अब किराया 1622 रुपये कम कर 1373 रुपये कर दिया गया है। तो भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और किराया यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। ये आप देख सकते हो, वोल्वो बसों का किराया पहले क्या था और अब क्या है, ठीक है, नया किराया। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों इकडोल यानी कि आईशोल वालों के लिए एक अपडेट, इसके आगे एक और भी अपडेट है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो इकडोल में जल्द शुरू करें प्रवेश प्रक्रिया एबीपी। तो यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विश्वविद्यालय इकाई ने इकडोल से यूजी और पीजी कोर्स में प्रवेश की प्रक्रिया को शुरू करने की मांग की है। एबीपी ने इकडोल में परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान ली जा रही अतिरिक्त फीस को ना देने जाने की मांग की है। इन दोनों मांगों को लेकर एबीपी ने शनिवार को इकडोल निदेशक से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा। और इकडोल में जो है वर्ष में 2 बार दाखिले किए जाते हैं, लेकिन इस बार अभी तक दाखिले शुरू नहीं हुए हैं, तो इस बार थोड़ा सा लेट है। विश्वविद्यालय प्रशासन इकडोल के पिछले सत्रों की परीक्षा फीस पहले ही ले चुका है, लेकिन अभी भी अतिरिक्त फीस वसूल रहा है। तो ये कुछ यहाँ पे कहा है कि इनकी फ़ीस रिफ़ंड करने और अतिरिक्त फ़ीस ना लेने की मांग इन्होंने उठाई है, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट तो इन्होंने मांग उठाई है ना, आगे मैं आपको एक और अपडेट बताऊंगा अभी। ये रही। परीक्षा परिणाम के आधार पर अगली कक्षा में जाएंगे 5वीं और 8वीं के विद्यार्थी। तो मार्च में ही होंगी 9वीं और जमा 1 कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं। 31 मार्च को निकलेगा परिणाम। तो हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थी इस वर्ष परीक्षा परिणाम के आधार पर ही अगली कक्षा में जाएंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दोनों कक्षाओं के विद्यार्थियों को इस बार असेसमेंट आधार पर प्रमोट नहीं किया जाएगा। दोनों कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र स्कूल शिक्षा बोर्ड जारी करेगा। 9वीं और जमा 1 कक्षा की परीक्षाएं स्कूलों में लेने की है योजना। फरवरी में होगा फैसला। तो यहाँ पे कहा है कि पहली से चौथी और छठी 7वीं कक्षा की तर्ज पर ही 9वीं और जमा 1 कक्षा की परीक्षाएं भी 20 मार्च तक ली जाएंगी। 31 मार्च को उनका परीक्षा परिणाम जो है घोषित किया जाएगा, ठीक है। तो पूरा पढ़ना चाहो तो यहाँ दोस्तों यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। और आप मुझे एक फीडबैक दीजिएगा कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ, आपको ऐसा अच्छा लगता है कि शॉर्ट में बताऊँ, जैसे हेडलाइन ही बताऊँ ओनली, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको किस तरह की मतलब अपडेट चाहिए, मतलब पूरी अपडेट या आधी, थोड़ी सी, ये बिल्कुल ही कम, मतलब 1 लाइन बताओ बस, ठीक है, उतना ही काफ़ी है, ठीक है। आपको किस तरह की चाहिए, शॉर्ट या थोड़ी सी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या पूरी फुल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट। बिजली बोर्ड और शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे 3000 पद। तो इसी माह घोषित होगा 1892 पदों पर जूनियर टीमेट जूनियर हेल्पर का भर्ती परिणाम। दोस्तों बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इनका रिजल्ट कब आएगा, तो इसी माह दोस्तों घोषित होगा जूनियर टीमेट और जूनियर हेल्पर का भर्ती परिणाम। तो चुनाव आचार संहिता हटने के इंतजार में था बिजली बोर्ड प्रबंधन। शिक्षा विभाग में जेबीटी की बैच वाइज काउंसलिंग भी पकड़ेगी रफ्तार। 1225 पदों पर सूबे के सरकारी स्कूलों में नियुक्त किए जाने हैं जेबीटी। राज्य बिजली बोर्ड और शिक्षा विभाग में जल्द 3000 नए पद भरे जाएंगे। बिजली बोर्ड इसी माह 1892 पदों पर जूनियर टीमेट और जूनियर हेल्पर का भर्ती परीक्षा परिणाम जो है घोषित करेगा। चुनाव आचार संहिता के चलते परिणाम जारी नहीं हो रहे थे। और उधर शिक्षा विभाग में जेबीटी की बैच वाइज काउंसलिंग भी रफ्तार पकड़ेगी। 1225 पदों पर सरकारी स्कूलों में जेबीटी नियुक्त किए जाएंगे। और यहाँ पर जो है दोस्तों बैच वाइज के लिए काउंसलिंग को बीते माह भी हरी झंडी दी थी। बीएड और डीएलएड के विवाद के बीच जिलों को काउंसलिंग करने के निर्देश जारी हो गए हैं। और यहाँ पर दोस्तों इसके तहत जेबीटी के वर्तमान भर्ती पदोन्नति नियमों के अनुसार 467 पद भरने के लिए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को पत्र भेजा गया है। शेष 758 पद भरने के लिए सभी जिला उप निदेशकों को वर्तमान भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार बैच वाइज आधार पर काउंसलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं,
ठीक है, तो ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये दोस्तों इक्डोल को नए बैच बैठाने की अनुमति मिलने का रास्ता साफ। दोस्तों मान्यता की वजह से नहीं आएगी रुकावट, यूजीसी के नए रेगुलेशन में मिलेगी राहत। हो सकता है दोस्तों कि पहले आपको ये लेना है। ठीक है, एचपीयू के इक्डोल में अब कोर्स चलाने की अनुमति को चाहिए सिर्फ 3.01 पॉइंट। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय दूरगामी शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केंद्र इक्डोल को विश्व यानी कि आईसीडोल को विभिन्न कोर्सों को बैच बैठाने की यूजीसी अनुमति मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इक्डोल में चल रहे सभी कोर्सों में प्रवेश के लिए अब मान्यता के वजह से रुकावट नहीं होगी। इक्डोल को यह राहत यूजीसी के नए रेगुलेशन 2020 में मिली है। नए रेगुलेशन में अब दूरवर्ती शिक्षा केंद्र को नैक से जो 3.26 अंक प्राप्त करने की शर्त थी उसे अब कम कर 3.01 कर दिया है। इससे पहले यूजीसी के रेगुलेशन में दूरवर्ती शिक्षा अध्ययन केंद्रों को नए कोर्स शुरू करने और बैच बैठाने के लिए नैक से 3.26 अंक लेना अनिवार्य होता था। दोस्तों ये पूरा आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और मेरे हिसाब से अभी आपका जनवरी एंड या फरवरी तक आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा जो आईशेडोल की एडमिशन का है। ठीक है, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आईशेडोल की एडमिशन कब होगी। तो जनवरी एंड या फरवरी में आपकी एडमिशन का नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। अब शुरू होगा एचपीयू में रिजल्ट बनाने का काम। दोस्तों ये बात हो रही है यहाँ पे पीजी वालों के लिए, सभी के लिए। ठीक है, चुनाव खत्म होते ही ड्यूटी पर लौटेंगे कर्मचारी। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से नगर निकाय और पंचायत चुनाव ड्यूटी पर गए करीब 300 कर्मचारी अब अपनी शाखाओं में लौट आएंगे। इसके साथ ही पीजी परीक्षा के परिणाम तैयार करने और आगामी पीजी यूजी की परीक्षाओं की तैयारी का काम शुरू हो सकेगा। दोस्तों डेट शीट भी आपकी अभी आने वाली है। ठीक है, मैंने आपको कहा था जनवरी एंड या फरवरी में आपकी डेट शीट आ जाएगी, तो उसके लिए भी आप रेडी हो जाइए, आपकी डेट शीट आने वाली है। ठीक है, अभी तो छुट्टियां हैं, अभी छुट्टियों को निकाल दो। ठीक है, छुट्टियों के बाद कभी भी आपकी डेट शीट आ सकती है। ठीक है, जनवरी एंड तक या फरवरी में आपकी डेट शीट आ ही जाएगी। ठीक है, और बाकी पीजी का रिजल्ट भी अभी तैयार होगा दोस्तों, क्योंकि अभी पूरा काम यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, और पूरा स्टाफ दोस्तों इन्होंने कहा है कि 27 जनवरी तक पूरा स्टाफ यहाँ पे लौट आएगा। ठीक है, अभी तो छुट्टियाँ हो गई हैं बाई चांस। ठीक है अभी तो छुट्टियाँ हो गई होंगी शायद, क्योंकि आज संडे है। ठीक है, कल भी छुट्टी होगी, परसों भी छुट्टी होगी, 27 को ही होगा अभी पूरा काम। तो अभी जो है अवार्ड एंट्री का काम पूरा कर परीक्षा परिणाम कर जल्द घोषित करने का क्रम शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट अपडेट है ये। और अभी दोस्तों मैं आपको और अपडेट आपको बता दूं तो एचपीयू बीएड सेकंड राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट भी जारी हो चुका है। कल रात मैंने आपको वीडियो अपलोड की थी। उन्होंने एचपीयू ने शायद बहुत ही लेट रिजल्ट निकाला था, शायद 11 साढ़े 11 12 बजे रिजल्ट निकाला था। तो मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी, अगर नहीं देखी है तो वो देख लेना। और कहाँ से डाउनलोड करना है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फिर से मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, या कल वाली एक वीडियो देख लेना, उसमें भी लिंक मैंने प्रोवाइड करवाया हुआ है। ठीक है, या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करना, आपको लिंक मिल जाएगा। उसी लिंक से आपको क्लिक करना है और उसी लिंक से आपको डाउनलोड रिजल्ट अपना निकालना है। अगर किसी और से निकालोगे तो हो सकता है वो ओपन ना हो। ठीक है, आपका रिजल्ट आपको शो ना हो। ठीक है, तो जो मैं आपको बताऊंगा उसी लिंक से आपको डाउनलोड रिजल्ट करना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।